अगर मगर में नहीं चलता मैम, रियलिटी में चलता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप मुझे बताइए, क्या ममता बनर्जी बंगाल में एक भी सीट अब कांग्रेस को देगी? नहीं देंगी। क्या लेफ्ट क्या एक भी सीट छोड़ेगा केरल में? नहीं छोड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लिए एक भी सीट जम्मू कश्मीर में छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। तो कांग्रेस को करना पड़ेगा। तो फिर कांग्रेस कहां रहेगी? कांग्रेस कहां रहेगी? यही तो प्रश्न है। जी भाटी जी, ये जो सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं, सवाल आपको हमसे पूछना चाहिए। इस चुनाव का लोकसभा चुनाव के गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां से आवाजें आ रही है फर्क पड़ेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अखाड़ा में अब सब गर्म हो रहा है। रुकिए आते हैं ब्रेक के बाद। पहली बार मीडिया से कोई बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं इस बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद वो क्या कह रहे हैं। कल दिग्विजय सिंह ने उन्हें फिर गद्दार मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ कल टिप्पणी की थी, उसे कैसे? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूँ और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हो? उसमें भी 2 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलए ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने संभाग के अंदर भारतीय दिस मैन हैज डिलीवर्ड। आपको देना पड़ेगा अमन इनको कि इन्होंने अपने एरिया में डिलीवर करा है। टफेस्ट एरिया था और मैं आपको बताऊं, मिडनाइट मीटिंग्स हुई हैं वहां पर। गृह मंत्री अमित शाह थे। एक दिन मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूं, आधी रात तक बैठक चलती रही है, सब बागियों को बुलाया गया, उनसे बात करी गई, कहा अगर कमल का फूल नहीं जीतेगा, नरेंद्र मोदी नहीं जीतेगा तो सोचिए क्या होगा। तो मोदी फैक्टर यूनाइट कर रहा था और अमित शाह ग्राउंड पे यूनाइट कर रहे थे। और जेपी नड्डा ने भी बहुत मेहनत करी है इन तमाम इलाकों। लेकिन लड्डू तो कांग्रेस ने ऑर्डर कर दिए थे, वो तो अभी बता रहे हैं सिंधिया जी। नीरज जी लड्डू कहां गए अब सारे? आप लोगों ने लड्डू ऑर्डर कर दिए थे, अभी सिंधिया जी ने बताया। और अभी 4 घंटे पहले मैं कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट भी पढ़ रहा था, नया लड्डू ऑर्डर करे थे सर आप लोगों ने। प्रियंका गांधी ने पर्सनल अटैक किया ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी फैमिली पर। नीरज जी अमन जी, मध्य प्रदेश पर बोलने से पहले मैं तेलंगाना पे थोड़ा बोल दूं, क्योंकि पिछले 4.5 महीने से मैं खुद तेलंगाना में कैंप कर रहा था। और ये जो बार बार बात आ रही है कि भाजपा के साथ वहाँ क्या हुआ, आप लोग आज से साल भर पहले वहाँ जो जीएचएमसी का चुनाव हो रहा था, कॉर्पोरेशन के चुनाव में प्रधानमंत्री जहां रोड शो किया करते थे, और इस चुनाव में जो 3 रोड शो हुए, जहां जहां से मोदी जी का रथ निकला, वहां तो जमानत जब्त हो रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं की। और ये जो बात हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये जो बीजेपी, एमआईएम और बीआरएस की जो जुगलबंदी है, उसको जनता ने समझा और वो बाय बाय केसीआर का जो नारा हमने दिया था, उसको जनता ने खुले बाहों के साथ मध्य प्रदेश की बात। लेकिन नीरज जी, एक मिनट नीरज जी, मोदी जी का रथ कहां निकला आपको पता होगा। भारत जोड़ो राजस्थान से कहां से निकली थी सर? भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कहां से निकली थी? राजस्थान शायद 33 सीटों से निकली थी, अगर मैं गलत नहीं। देखिए 33 सीट्स। जी नीरज जी को बोलने दें। नीरज जी देखिए, जैसे कि कोटा में आप लोग शुरू से कह रहे थे कि हमारे कल्ला साहब का चुनाव थोड़ा कमजोर चल रहा है, धारीवाल साहब का चुनाव कमजोर चल रहा है, पीछे चल रहे हैं, जिस पॉकेट से राहुल गांधी कल्ला साहब पीछे चल रहे हैं वहां पे। सर
अच्छा, ये लेटेस्ट अपडेट होगा, लेकिन पिछला अपडेट जो मेरे पास था उसके हिसाब से वो आगे चल रहे थे। लेकिन जहां जहां भी भारत जोड़ो यात्रा गई है वहां पर आपको ये दिखा होगा कि लोगों ने उत्साह के साथ कांग्रेस को वोट किया है। आप ये सोचिए, ये जो नफरत का बाजार है, तो सीटें तो नहीं आ रही ना, राजस्थान में आ रही है ना, मध्य प्रदेश में आ रही हैं, और छत्तीसगढ़ में आप अपनी सरकार ऐसे गंवा रहे हैं कि आधी दुगनी से ज्यादा सीटें कांग्रेस 29 पर है, बीजेपी 59 पर है। तो ये अभी कहना कि अब ये था और वो था, अब बचा नहीं है उसमें कुछ कहने को। नहीं हो सकता है भारत जोड़ो का ही असर हो। 69 शायद ज्यादा आ सकती थी, भारत जोड़ो की वजह से ना कम हो गई हो। कह रहे थे कि अभी भी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें बहुत सारी परिवर्तन की उम्मीद है। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, अगले 2 घंटे रुक जाइए, 2 घंटे के बाद इसका विश्लेषण करेंगे। 59 तो पहुंच ही गई है बीजेपी, और थोड़ा सा इंतजार करने में सीटें बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सीटें बढ़ रही है क्योंकि 50 से सफर शुरू करा था, 60 तक पहुंच गई है। इंतजार और करेगा, ये तो डबल हो गया जी, और अगर इंतजार और करेगा तो 60 क्रॉस कर जाएगी। लेकिन 2 चीजें बहुत साफ है। एक तो राजस्थान में कई कैबिनेट मंत्री हार रहे हैं, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ अपनी सीट अब जीत रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। जफर इस्लाम कुछ बोलना चाह रहे हैं, जो सीएम प्रोबेबल हो सकते थे, लेकिन वो अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर भाई देखिए, जो सर्वे आया था उसमें कई सर्वे इस बात को कह रहे थे कि हम लोग मध्य प्रदेश में 150 सीटों से ज्यादा लेकर आएंगे। वो सामने दिख रहा है, कुछ लोगों ने कम बोला था 140, लेकिन जीत बताई थी। राजस्थान में भी ऐसा ही था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह का रिजल्ट आया है वो सबको ये बताने के लिए आया है कि हमने जो समाज के लिए सेवा की है, चाहे वो ट्राइबल समाज के लिए, चाहे SC/ST समाज के लिए, जिसके लिए भी की है, उसका सीधा सीधा जो है असर जो है वोटों में पड़ा है। और वो सामने दिख रहा है कि जो आज 29 की जगह 59 सीटों पर हम लीड कर रहे हैं। और इवेंचुअली देखिए, हमने कहा 2/3 वो 60 सीट। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी इतने सारे मौजूद हैं, सबसे बड़ी बात ये कि ये कांग्रेस कह रही थी कि इसके बाद अब इंडिया गठबंधन ये करेगा, इसके बाद विपक्ष गठबंधन ये करेगा और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देंगे। अब चुनौती का क्या हुआ? नहीं, देखिए, ये राज्यों के चुनाव थे, पहली चीज, और ये नहीं, पर इसके राज्यों के चुनाव थे, लेकिन इसके आधार पर कांग्रेस पूरी उम्मीद में थी कि आगे गठबंधन में लीड बनाएगी और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि कोऑर्डिनेशन INDIA का खराब रहा। मध्य प्रदेश में आपने देखा प्रॉब्लम्स रही हमारी। साहब, इतनी बड़ी स्वीप है। प्रधानमंत्री सब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि साउथ में बीजेपी के लिए द्वार बंद हो रहे हैं। मेरा उल्टा है, उसमें कहना है, क्यों कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी को दोनों तरफ से लाभ है। अगर कांग्रेस आती है तो एक अलाइड नया पार्टनर मिलेगा, वो BRS के रूप में। तो इससे जो है साउथ में बढ़ने वाली है। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अब से कुछ देर 2024 में कैसे लड़ेंगे? देखिए, मैं किशोर जी बार बार कह रहा हूं कि जो राष्ट्रवाद और जो हिंदुत्व की जो राजनीति करती है भाजपा, वो लोकल जो इशू होते हैं उन पर ही वो भारी पड़ जाता है। इसी वजह से तो अरे भाई 2024 कैसे लड़ोगे? कैसे लड़ेंगे? मिलता है, कैसे लड़ेंगे? तो कह रहा हूँ, इनके पास तो सीएम का भी चेहरा नहीं था। अरे हाँ, फिर भी जीत गए, सब जीत गए। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, ये ऐसा कहाँ से, कौन सा जादुई आंकड़ा आता है? और ये अरे कहाँ से आता है? EVM से आता है, और कहाँ से जादुई आंकड़ा? EVM पर तो सारे जितने भी वहीं से, जहाँ से तेलंगाना का आ रहा है। अरे 2024 कैसे जीतेंगे? देखिए, 2024 तो बम्पर तरीके से जीतेंगे हम। 3 अच्छा, मोदी जी हाँ। देखिए, 3 राज्य 2018 में हारे थे, मैं इनकी बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में 29 में से 28, राजस्थान 25 में से 25, छत्तीसगढ़ 11 में से 9। अब तो जो 3 सीटें कम थी ना, वो भी आ जाएंगी इन 3 राज्यों जी। अब एक चीज स्पष्ट हो गया है, इस देश में जो काम करेगा वही जीतेगा, और ये चीज मोदी जी ने सिद्ध कर दिया। 2024 में कोई चुनौती नहीं है। काम किसके लिए करेगा? 2024 में चुनौती है, कह रहा हूं। लेकिन एक बात बोल देता हूं, आलोक भाई, एक बात बोल देता हूं। न हार से हताश हूं, न जीत का गुमान है। आदेश है आवाम का, आवाम ही भगवान है। ठीक है, आवाम ही भगवान ने कह दिया, भगवान ने कह दिया कि नहीं है। मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी, अब राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि रियलिटी में कांग्रेस के लिए पनौती कौन है 2014 में और 2019 में। अच्छा किशोर, रविशंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपक्ष जीत पाएगा? रविशंकर प्रसाद, इंडिया गठबंधन। रवि जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? उसका बाद अभी जुड़े। ये विधानसभा के चुनाव है, और जिस प्रकार से सबसे पहले किशोर जी, तेलंगाना की जनता को, कांग्रेस के वर्कर को मुबारकबाद देता हूं। कितनी, लेकिन अब हिंदी पट्टी से साफ हो गए। कोई बात नहीं। हमारे देश के प्रचार मंत्री, अब प्रचार चलने वाला नहीं किशोर जी, खूब प्रचार हो। 2024 कैसे जीतेंगे?
देखिए 2024 में तो मोदी जी आने वाला है, ये तो बहुत पहले से क्लियर है, लेकिन जो कांग्रेस को तो यही उम्मीद थी ना कि इन चुनावों के बाद पूरा गठबंधन का मोमेंटम बनेगा। जो मुझे बड़े दुख के साथ कहने, रविशंकर प्रसाद हमारे साथ इस समय लाइव है, सीधा हम उनका रुख कर सकते हैं। मैं रोकना चाहूंगा आपको। रवि जी, आपका अभिनंदन है। हिंदी पट्टी में बहुत बड़ी जीत, अप्रत्याशित जीत हिंदी पट्टी में देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना रही है। पहले तेलंगाना पे क्या बोलेंगे आप? अमित जी, पहली बात तो आप तेलंगाना में काफी बड़े हैं। एक से शायद आप लोग दिखा रहे हैं, देखिए 10 बीजेपी। हाँ, तो ये अपने आप में कोई तो अच्छी खबर है ही है। आप भी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, और इसका संकेत यही होगा कि एंटी इनकम्बेंसी जो थी उनकी, मुख्यमंत्री जी की और डीआरएस की, वो कांग्रेस के पास गई, ऐसा लगता है। लेकिन लोकसभा निर्णायक प्रामाणिक जीतेंगे, ये इस रिजल्ट का संकेत है। अगर बीजेपी 1 से 10 हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अब जो बाकी प्रदेशों के बारे में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, संपादक, इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि देश मोदी जी पर भरोसा करता है। आप उसे मोदी जी गारंटी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उनके प्रति जो विश्वास है, और देखिए अगर आप भारत के लोकतंत्र को देखें, पहली बार ये बदलाव आ रहा है कि लोग अब नेता पर विश्वास करते हैं और अविश्वास भी करते हैं। और यहीं पर अगर मैं आपको, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, अगर छोटी मोटी सलवटें थी भी, तो नहीं, मोदी के साथ विश्वास चलो, मोदी के साथ चलो, तो फिर डिलीवरी भी होगी, गुड गवर्नेंस भी होगा, सुशासन भी होगा। ये बहुत बड़े लोकतंत्र में एक बदलाव है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। हाँ, शिवराज जी का काम भी बहुत अच्छा रहा, बाकी संगठन का काम बहुत बढ़िया रहा, लेकिन ये भारत की राजनीति। और तीसरी बात जो मैं आपको फ्लैग करना चाहता हूं, हमारे एक नेताजी बार बार कहते थे ना, मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, सेंसस कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। अब मोदी जी ने क्या कहा? मेरे लिए गरीब एक जाति है, किसान एक जाति है, महिलाएं। पहली बार मीडिया से कोई बात कर रहे हैं की ओर बीजेपी। तेलंगाना के चुनाव नतीजों ने कांग्रेस के दर्द पर लगाया मरहम। बीआरएस को पछाड़कर रुझानों में हुई आगे, बीजेपी को पहले के मुकाबले बढ़त, एआईएमआईएम को नुकसान। विधानसभा के नतीजों पर बीजेपी में बड़े जश्न की तैयारी। शाम 6:30 बजे दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों का करेंगे संबोधन। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। पहली बार मीडिया से कोई बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं इस बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद वो क्या कह रहे हैं। कल दिग्विजय सिंह ने उन्हें फिर कद्दार कहा। मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ कल टिप्पणी की थी, इसे कैसे देखते? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूँ, और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हो? उसमें भी 2 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलए ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने संभाग के अंदर भारतीय दिस मैन हैज डिलीवर्ड। आपको देना पड़ेगा अमन इनको कि इन्होंने अपने एरिया में डिलीवर करा है। टफेस्ट एरिया था, और मैं आपको बताऊं मिडनाइट मीटिंग्स हुई हैं वहां पर। गृह मंत्री अमित शाह थे एक दिन। मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूं,
आधी रात तक बैठक चलती रही है, सब बागियों को बुलाया गया, उनसे बात करी गई, कहा अगर कमल का फूल नहीं जीतेगा, नरेंद्र मोदी नहीं जीतेगा तो सोचिए क्या होगा। तो मोदी फैक्टर यूनाइट कर रहा था और अमित